नमस्ते साथियों, जय श्री राम। स्वागत है एक और नई वीडियो में। हम संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा जो माघ के महीने के पावन अवसर पर सावरकर बाल विहार विदिशा में 5 जनवरी से 11 जनवरी 2023 तक है। कथावाचक श्री पंडित शुभम जैसा इसका भाव है, एक ही प्रभु के दर्शन अनंत रूप में सबको हो रहा है। आज मेरे गोपाल ने चाणूर से युद्ध किया और चाणूर को उठाकर 7 बार घुमाया और घुमाकर के महाराज बहुत दूर फेंक दिया तो तुरंत चाणूर की मृत्यु हो गई। तो बोलिए चाणूर मर्दन भगवान की जय। कंस का जो सेनापति चाणूर था वह भी मर गया। अब कन्हैया आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे जाकर के कंस ने एक हाथी को भेजा जिसमें बहुत अधिक बल था। उस हाथी को भेजा तो कन्हैया ने उस हाथी को भी महाराज मोक्ष प्रदान कर दिया। और धीरे धीरे अब कन्हैया आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब बलदाऊ भैया से बोले भैया हमें तो ऐसा लगता है कि आगे और भी बड़ा भीषण युद्ध होने वाला है, क्योंकि यहीं पर जब इतना कुछ देखने को मिल रहा है तो आगे तो बहुत कुछ मिलेगा। तो कन्हैया ने उस गजराज के दोनों दांतों को तोड़ा। एक एक दांत दोनों ने अपने कंधे पर रखा। एक दांत कृष्ण ने रखा, एक दांत बलदाऊ भैया ने रखा और दोनों दांत लेकर के चले। अब जैसे जैसे कन्हैया आगे बढ़ रहे हैं तो सुखदेव जी कहते हैं कि जाते पर नहीं फटी विवाई वो का जाने पीर पर आई। अपने पैर की विवाई जब तक नहीं बढ़ती तब तक दूसरे की पीड़ा का अनुभव नहीं होता। आज कन्हैया आगे बढ़ करके कंस के पास पहुंचे और बलराम ने मुश्किल से मस्तिष्क पर जो है हाथी पर प्रहार किया। रुधिर वमन करता हुआ वह हाथी जमीन पर गिर पड़ा। तीसरे हाथी को प्रभु ने उठा करके जमीन पर पटक दिया। एक एक करके सब राक्षसों को प्रभु ने पार कर दिया। कोई धनुष बाण नहीं, कोई तलवार नहीं। किसी को धक्का देकर के मार देते हैं, किसी को उठा पटक करके मार देते हैं। एक सैनिक को मारने के लिए तैयार हुए तो बेचारा दूसरा हाथ जोड़ करके बोला कि मुझे मत मारिए, पेट के लिए मैं नौकरी करता हूँ कंस के यहाँ, लेकिन भक्त तो मैं आपका हूँ। मेरे कन्हैया छलांग लगा करके तुरंत कंस की सिंहासन पर जा बैठे और कहते हैं कि मैं तो चाणूर को भी मार चुका हूँ, अब तो कंस तुम्हारा वक्त बहुत जल्दी होने को है। कंस ने कहा ये क्या असभ्यता है, तुम मेरी सिंहासन पर क्यों बैठे? कृष्ण बोले मामा अब तुम चुप हो जाओ, अब तुम्हारा राज्य खत्म, क्योंकि वह सब जो तुमने लोगों के साथ किया अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उछल करके कृष्ण ने तुरंत कंस के मुकुट को गिरा दिया महाराज और कस करके कंस के केस पकड़ लिए। केस पकड़ करके कंस ने कहा ये क्या करता है बालक? कृष्ण ने कहा क्यों मामा लगती है ना? बोला हाँ इतनी जोर से पकड़ेगा तो लगेगी ही, इतनी जोर से जो तूने पकड़ रखा है। कन्हैया बोले मामा जी आपको पता चला कि केस पकड़ने का परिणाम क्या होता है? केस पकड़ते समय लगती ही है। जो बात हमें अपने लिए बुरी लगती है वो बात कभी दूसरों के साथ मत करो। कितने कितने संतों को तूने कष्ट दिया। मेरी माँ देवकी जब
विवाह के पश्चात अपनी ससुराल जा रही थी, तब तूने विदाई के वक्त मेरी माँ को उनके केस पकड़ करके रथ से नीचे फेंक दिया था, कुछ याद है? कितना कष्ट दिया तूने मेरी माँ को, मेरे पिता को, दोनों को बंदी बना करके रखा। और आकाशवाणी को सुन करके मेरी माता देवी के केसों को पकड़कर तूने नीचे गिरा दिया था। कैसे बोला, छोड़ दो मुझे। कन्हैया बोले, मामा जी हमको तो पकड़ वो ही आते हैं, छोड़ वो ना। एक बार अगर हम पकड़ ले रहे हैं ना तो फिर छोड़ने को मन ना करें। कृष्ण कहते हैं कि अपनी आंखों को भली प्रकार से खोलो, भली भांति खोलो और देखो। रघुवीर कभी ऐसा नहीं कहते, राम जी ने जीवन में कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मेरी और देखो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। लेकिन कृष्ण ने इस सच्चाई को जीवन में कभी छुपाया नहीं। तकरीबन 50,000 बार कृष्ण ने कहा कि मैं भगवान हूँ, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। इसलिए कंस को कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखो, इतनी सुंदर मृत्यु तुम्हें और कभी नहीं मिलेगी। हम जीवन भर यही प्रयास करते हैं कि अंत समय बस गोविंद का दर्शन मिल जाए। अरे मामा, तुम तो कितने बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हारे अंतिम समय तुम्हारी आंखों के सामने मैं खड़ा हूँ। मुझे अच्छी तरह देखो, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। ऐसे कहने वाला ब्रह्म केवल कृष्ण है कि मेरे सामने आओ। लाखों नर नारी ये दृश्य देख रहे हैं। 35 वर्षों से कोई हिस्सा नहीं था महाराज उस कंस की वजह से। मथुरा और आसपास के गांवों के नर नारियों को कंस ने कभी हंसने ही नहीं दिया। आज सब डर रहे थे, छोटा सा बालकृष्ण इस महारथी वीर को मार रहा है। छोटा सा बालकृष्ण अकेला इससे बात कर रहा है। परंतु कन्हैया ने यशोदा का दूध पिया है ना, मेरे गोपाल ने उसके केसों को पकड़ करके सीढ़ी से नीचे गिरा दिया। और जैसे ही महाराज कंस को नीचे गिराया तो तुरंत कंस की मृत्यु हो गई। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। आज कंस भी मारा गया। सुखदेव जी का बहुत सुंदर भाव है। कहने लगे परीक्षित, आज मथुरा में भी बड़ी खुशी का दिन था। सभी ने बड़ी खुशी मनाई कि जिस कंस ने इतना अत्याचार किया उसे मेरे कृष्ण ने यूं ही मान लिया। और सभी बड़े भाव से गा रहे हैं, पार करे नैया भज मन कृष्ण कन्हैया, पार करे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करे नैया भज मन कृष्ण कन्हैया, पार करे नैया भज मन कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, हरि कन्हैया हरि कृष्ण कन्हैया, हरि कन्हैया हरि कृष्ण कन्हैया।